इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, वादा आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट देने का, और इसीलिए हम काउंसलिंग की पूरी सीरीज लेके आते हैं। और आज जो हमारी काउंसलिंग है, क्योंकि हमने डीटी जो मध्य प्रदेश की काउंसलिंग होती है उसको तो हमने पूरा कवर किया था और एक एक चीज हर चीज आपको बताई थी। और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो जोसा की काउंसलिंग होती है, और जोसा में कौन सा कोटा सिस्टम होता है, किस तरीके से हम यूज करने वाले हैं, तो वो तमाम चीजों के बारे में बात करें। कई बार स्टूडेंट्स को हमने कई सारी वीडियोस में बताया है कि अगर आप अपनी कैटेगरी और अपने कोटे को सही से यूज करो तो कम रैंक पे भी आप एक अच्छे कॉलेज के अंदर एनआईटी ट्रिपल आईटी के अंदर जा सकते हो। और वो कोटा सिस्टम है क्या, उसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रॉथर के साथ। थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर अगर 30% स्टूडेंट जिनको कॉलेज मिल रहा होता है वो एलिजिबल होते हैं, लेकिन सही तरीके से चॉइस फिलिंग ना करने के बारे में, या आप बोल सकते हो कि उन्हें नॉलेज नहीं होता है और इस वजह से वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं, राइट। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये शायद आपका कैरियर बना भी सकती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड हर छोटी बड़ी चीज मिलने वाली है, तो जाके सब्सक्राइब करो, किसका इंतजार कर रहे हो। राइट, वो जोसा ही नहीं, कॉमेड की भी काउंसलिंग होगी, बात होगी डीटी की काउंसलिंग, तो कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी। कम टू द पॉइंट, हम यहाँ पर कोटा सिस्टम के बारे में बात करेंगे, राइट। ये हमारे डिफरेंट कोटा सिस्टम है कि अगर आप प्लान कर रहे हो, राइट, आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज या आईआईएसटी कॉलेजेस लेने का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं रफ आइडिया दे देता हूँ। 23 यहाँ पर आईआईटीज हैं जिनमें भी 2000 करीब सीटें बढ़ चुकी हैं, तो ये एक अच्छी बात है, राइट। एनआईटीज हैं और टोटल अगर हम देखें ट्रिपल आईटीज 31 एनआईटीज हैं और यहाँ पर 28 ट्रिपल आईटीज हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें और सीटों के बारे में बात करें तो करीब 5000 से आसपास सीट्स बड़ी हैं। दैट मींस कम रैंक वाले स्टूडेंट्स के चांसेस बड़े हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा लास्ट ईयर 4% सीट्स मिली थी, इस बार 10% हो चुकी है, तो उसका भी एडवांटेज कैसे होगा? सिर्फ 7 दिन अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कराना तो आप ये सच बता रहे हैं, क्योंकि ये इस साल आप ये समझिए, अगर आपका इस साल नहीं हुआ ना किसी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में, तो जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर साल आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, 700, 500, 800 या इससे ज्यादा कभी सीटें नहीं बढ़ी, लेकिन मतलब 2-2 हजार सीटें बढ़ रही हैं जिन कॉलेजेस में जहां पर 700-800 नहीं बढ़ी हैं, टोटल 5000 सीटें बढ़ी हैं। और अगर आपको कोटा सिस्टम पता होगा, सटीक अनुमान अगर आप लगा सकते हो, तो डेफिनेटली इवन हम ये भी बात करेंगे कि आपकी कम रैंक है तो आप कैसे ले सकते हो, राइट। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से जनरल कोटा, राइट, जनरल से आप समझ ही पा रहे होंगे किस तरीके का कोटा सिस्टम में, और जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा। अब ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है? ईडब्ल्यूएस कोटा थोड़ा सा आप बताओगे इसके बारे में, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। हमेशा हम ये बोलते हैं कि ओबीसी वालों को मिलता है, एसटी एससी वालों को, तो जनरल वालों को थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं उनको ये 10% सीट अलॉट की गई है कॉलेजेस के अंदर। और आप इसको ये सभी समझ सकते हैं कि अगर आप जनरल में कट ऑफ देखें तो इतना है, और इसमें कट ऑफ अगर आप देखें तो इतना है, इतना फर्क आया है अगर हम बात करें कट ऑफ की भी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रियलिटी जानना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे कि हमने बताया ईडब्ल्यूएस कोटा ऐसे लोग जो एससी एसटी ओबीसी वालों को तो अलग से कोटा मिलता ही है, राइट, आप ओबीसी वालों को भी मिलता है, लेकिन जनरल में अगर आप वाकई में यहाँ पर गरीब हैं, गरीब मतलब आपके पास इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम है, यहाँ पर उन्होंने टर्म एंड कंडीशन डाल दिए 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन नहीं है, तो आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा आपका नगर निगम की सीमा में नहीं होना चाहिए घर, तो तमाम चीजें इसमें आप एलिजिबल हैं। अब ये एलिजिबल है तो क्या होता है ना कि रैंक, अगर आपको कोई रैंक यहाँ पर 50,000 जा रही है तो ईडब्ल्यूएस में वो 55,000 में आपको मिल सकता है, राइट। इसलिए ईडब्ल्यूएस में है, अगर इनकम कम है तो आप बना सकते हो। और जो भी प्राइवेट करता है यार, आई डोंट थिंक सो कि अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आपको दिक्कत आती है। बहुत सारे लोगों का तो 30,000, 70,000, 1 लाख होता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो जरूर आपको ये तमाम चीजें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं देन ओबीसी का है, नॉन क्रीमी लेयर, ये भी एक कोटा है जो स्टूडेंट्स को मिला है। देन उसके अलावा एससी है, एसटी है, और एक और इसमें कोटा आता है सभी के अंदर, दैट इज पीडब्ल्यूडी, जो कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है, पर्सनल विद डिसेबिलिटी। तो देखिए अब ये कोटे सिस्टम है क्या, मतलब पहला हो गया आपका जनरल कोटा,
दूसरा हो गया जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा, तीसरा हो गया जनरल में ही पीडब्ल्यूडी कोटा, राइट। इसी तरीके से ओबीसी कोटा, इसी आपका ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर का जो कोटा है इसमें भी पीडब्ल्यूडी आता है, राइट। एससी में भी, इसमें भी पीडब्ल्यूडी आ जाता है, इसमें भी पीडब्ल्यूडी आ जाता है, राइट। सो अब देखिए बड़ा यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा जरूर है, लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे कौन से कोटे में कौन सी सीट मिल रही है तो यार ये यकीन मानिए ये सोने में सुहागा हो सकता है। जैसे यहाँ पर इसके बाद भी एक कोटे सिस्टम होता है। अगर हम एनआईटीज की बात करें, एनआईटीज जो कि हमारे 31 एनआईटीज हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन एनआईटीज की बात अगर हम करेंगे, राइट, वो भले ही एनआईटी पटना हो या फिर एनआईटी दिल्ली की बात करें, हम कोई और एनआईटी की बात करें, सो होम स्टेट कोटा होता है, अदर स्टेट कोटा होता है। होम स्टेट मतलब आपके पास वहां का रहवासी डोमिसाइल है, राइट। अदर स्टेट मतलब आप वहां के रहने वाले नहीं हैं, आप ऑल इंडिया सीट पे फाइट कर रहे हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए आप एनआईटी पटना है, राइट, और एक एनआईटी दिल्ली ले लें, या फिर हम बात कर लेते हैं आप ट्रिपल आईटी की बात कर ले, ट्रिपल आईटी पटना से हैं या फिर दिल्ली से हैं या फिर मिजोरम से, तो यहाँ पर अगर आप उस जगह से पटना से हैं और पटना का कॉलेज देख रहे हैं, आईटी एनआईटी देख रहे हैं या फिर ट्रिपल आईटीज देख रहे हैं, पटना का ही कॉलेज देख रहे हैं, तो उसके लिए 50% सीटें रिजर्व होंगी पटना वाले स्टूडेंट के लिए। सॉरी, पटना में यहाँ पर बोल रहा हूँ, बिहार, आई थिंक बार बार जो चुनाव चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, तो उसमें पटना है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, राइट। बिहार के स्टूडेंट के लिए वो सीट कहीं ना कहीं रिजर्व होगी। अब अगर हम बात करें, ओके, सो यहाँ पर 50% कोटा इनके लिए रजिस्टर है। और अदर स्टेट, अब यहाँ पर यूपी हो या फिर महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आप कहीं से भी हो, वो 50% यहाँ आएंगे। अब देखिए यहाँ बड़ा पेचीदा खेल है, आपको ये समझना होगा। अभी हम इसमें वापस आएंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, तो इसके लिए जाना नहीं है, इसको हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, राइट। अदर स्टेट कोटा हर कॉलेजेस में होता है, राइट। मैं बोर्ड को थोड़ा सा खाली कर देता हूं, इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन हर कॉलेजेस में ऐसा सिस्टम नहीं होता, राइट। हो सकता है आईटी एनआईटीज पटना में हो या फिर ट्रिपल आईटीज पटना में हो या ट्रिपल आईटी दिल्ली में हो, लेकिन अब अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में अलग सिस्टम है यहाँ पर, राइट। 40% यहाँ पर गोवा वालों के लिए है, राइट, 10% यहाँ पर अलग अलग चीजों के लिए। सो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज भी, जैसे हर उसमें लिखा रहता है एक्सेप्ट गोवा, श्रीनगर। स्पेशल कोटा है इनके पास, मतलब अगर हम बात करें श्रीनगर और गोवा की, तो यहाँ पे स्पेशल कोटा है जो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, और ये कहीं ना कहीं काउंसलिंग में भी इफेक्ट करेगा। दैट व्हाट आई एम सेइंग, सही एनालाइज आपकी कैटेगरी के, आपके कोटा का, और आप अपने ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं कम रैंक पे। और एक और चीज, इस बार जो काउंसलिंग से, अगर हम आईआईटी की काउंसलिंग की बात करें तो आईआईटी दिल्ली जो है वो उसको पूरा कंडक्ट करा रहा है। अगर हम एनआईटी जीएफटीआई की काउंसलिंग की बात करें तो एमएनआईटी इलाहाबाद उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है, कंडक्ट करा रहा है। तो अब हम और कोटे पे आते हैं कि स्पेशल कोटे में और क्या है, जैसे कि यहाँ जैसे हमने बताया कि स्पेशल कोटा, अब आप थोड़ा सा समझो स्पेशल कोटा क्या है। मतलब यहाँ पर स्पेशल कोटा कई एनआईटीज, अगर हम बात करें किसी स्टेट में एनआईटीज नहीं है तो उस स्टेट को किसी से ज्वाइंट कर दिया गया है, राइट। वहां पर मान लीजिए आपका पांडिचेरी है या XYZ, आप एक अंडमान से हैं या लद्दाख से हैं, लद्दाख में नहीं है, राइट, लद्दाख में नहीं है, तो उन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया कि लद्दाख है, ठीक है, आप श्रीनगर से कनेक्ट हो जाइए। तो लद्दाख वालों के लिए श्रीनगर में कोई कोटा कर दिया कि इतने % लद्दाख के स्टूडेंट को यहाँ पर सीट रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब उनके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मजेदार वाली बात ये है कि अगर श्रीनगर में या लद्दाख में, राइट, स्टूडेंट ही इस बार बहुत कम बैठे हैं या कम लोगों ने दिया है, और आप यहाँ पर अगर 5% कोटा रिजर्व है मान लीजिए, राइट, सो अब आपकी कोई भी रैंक हो, वो 5% कोटा, अगर वहां पर 5% की 10 सीटें हैं तो ये 10 सीटें उनको मिलनी ही मिलनी है, राइट। सो ये बड़ा खेल होता है यहाँ पर, इसलिए समझना जरूरी है इस पूरे कोटा सिस्टम को, और राइट, कि कैसे अलॉट हो रहा है और किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर मैंने स्पेशल कोटा आपको बता दिया है, ये भी कोटा बता दिया। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जेंडर न्यूट्रल, राइट। सो थोड़ा सा आप बताइए कि जेंडर न्यूट्रल क्या होता है, कि जिस तरीके से आप आपने बहुत सारे कोटे देखे। जनरल न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, इसमें ना कोई मेल ना कोई फीमेल काउंट, ऐसा कुछ नहीं रहता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। न्यूट्रल इसका मतलब है कि ये कोई भी आ सकता है, मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। लेकिन उसके बाद एक और चीज हो रहा है, बोलते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट, तो यहाँ पर फीमेल कोटा भी लाया गया। अब चूंकि फीमेल को जब कोटा लाया गया, यहाँ पर भी पंचायतें शुरू हो गई कि फीमेल कोटा लेडीज को डोमिनेंट कहीं ना कहीं लगेगा, उनकी सीट्स जाएंगी। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे किया ये गया कि इनके लिए अलग से सीट्स ऐड की गई ताकि फीमेल्स आगे आए हर फील्ड में। एंड दैट इज द रीजन आप देख सकते हैं एनआईटीज हो, ट्रिपल आईटीज हो, उन सब में
20% सीट्स। यार फीमेल कैंडिडेट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको टारगेट करके कम रैंक पे भी कॉलेजेस टारगेट लेकिन इसको टारगेट करना भी थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फीमेल कोटा लाया क्यों गया। फीमेल कोटा इसलिए भी लाया गया क्योंकि यार ऐसे लड़कियों को, गर्ल्स को मोटिवेट किया जाए, आगे लाया जाए इंजीनियरिंग के लिए, तमाम चीजों के लिए। और इनके लिए जब 20% कोटा लाया गया तो अलग से लाया गया, मतलब इनकी जो सीटें थी एक्स्ट्रा सीटें बढ़ाकर इनको ये कोटा सिस्टम दिया गया कि इनमें कोई छेड़खानी ना हो। लेकिन अब जरा देखिए कि इनकी चॉइस फिलिंग होती है या जब आपको सीट अलॉट होती है, राइट, तो क्या होता है। अगर मान लीजिए आप ये हो, एससी हो या एसटी पीडब्ल्यूडी हो, एससी पीडब्ल्यूडी हो, तो अगर आप मान लीजिए एसटी हो और एसटी पीडब्ल्यूडी में हो तो आपको सबसे पहले किस कोटे से सीट मिलने का देखा जाएगा, जनरल कोटे से। फिर अगर आपको उस कोटे से भी जो आपने सीक्वेंस भरी है, जो भी आपने चॉइस फिलिंग भरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जो भी चॉइस फिलिंग करी है, इसलिए हम बोलते हैं कि चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चॉइस फिलिंग किस तरीके से भर रहे हो, और ये आपको कम रैंक में भी एक अच्छा कॉलेज दिला सकती है। सो काउंसलर एनालिटिक्स की भी सर्विस है, जो काउंसलर एनालिटिक्स गाइड करता है, प्रॉपर आपको काउंसलिंग करना बताता है कि किस तरीके से किस कोटे सिस्टम में आप चॉइस फिलिंग करिए ताकि आपका फर्स्ट राउंड हो, 6 हो या फिर 5th हो, आप उसको स्लाइड करें, फ्लोट करें या फ्रीज करें। तो ये तमाम चीजें, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जोसा में एक ही बार काउंसलिंग होती है और 6 राउंड तक आपको उसको ढूंढना पड़ता है। तो यार एक बार गलती हो गई, 100 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, 500 से ज्यादा भी प्रेफरेंस आपको डालनी पड़ती है, तो उसमें कैसे प्रेफरेंस रखना है, सारी चीजों को सोच के। और इसके लिए आप मेंटर सर्विस भी ले सकते हैं, एक ऐसा मेंटर जो आपके साथ रहता है उस पूरी काउंसलिंग में, आपको 1-to-1 काउंसलिंग करता है, व्हाट्सएप चैट या जो भी तमाम चीजें आपकी डाउट्स हो या कुछ आपको फिल करके देना, बहुत सारी चीजें वो आपको गाइड करता है, प्रॉपर सारी फैसिलिटीज देता है। ये तमाम चीजें हम आपके लिए लेके आए। और इस बार कॉलेज तुमने नहीं टारगेट किया ना तो तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि इस बार 75% एलिजिबिलिटी का भी क्राइटेरिया नहीं है जो आपकी 12th में होने चाहिए। लेकिन चलिए अब कम टू द पॉइंट हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इस बार टारगेट करना यार बहुत ईजी है, राइट, यकीन मानिए। लेकिन अगर आपने चॉइस फिलिंग गलत की ना तो वो कैसे इंपैक्ट कर सकती है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ जरा, मुझे लेट मी। अगर आपको एसटी चाहिए, एसटी पीडब्ल्यू की है, तो आपको सबसे पहले जनरल से सीट अलॉट करने की कोशिश की जाएगी। कोशिश इन द सेंस आपने जो सीक्वेंस भरी है उसमें आपको जो चॉइस आपको आ रही है मिलना, जो आपने चॉइस प्रेफरेंस की है वो किस में आ रही है। अगर मान लीजिए पहली आपकी चॉइस जनरल की रैंक में ही मिल रही है तो वो आपको जनरल से ही अलॉट हो जाएगी। लेकिन आपको उसमें नहीं मिलती है तो फिर आपको आ जाएगा जनरल पीडब्ल्यूडी में आपको मिलने लगेगी, राइट। सो जनरल पीडब्ल्यूडी में कंसीडर की जाएगी, फिर ओबीसी में कंसीडर की जाएगी, फिर ओबीसी पीडब्ल्यूडी में कंसीडर की जाएगी, वो इसी तरीके से फिर एससी में कंसीडर की जाएगी, फिर एससी पीडब्ल्यूडी में कंसीडर की जाएगी, राइट। फिर आप एसटी में आओगे। तो एसटी पीडब्ल्यूडी अगर आप हो तो एक तरह से ये समझिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, राइट, 5 दूनी 10, आपको इससे 9 पॉइंट आप ऊपर हो तो 9 तरीके से आपकी काउंसलिंग की जाएगी कि आपको सीट देने के बले, मतलब आपको 9 मौके मिल रहे हैं यहाँ पर, राइट। जनरल वालों को तो सिर्फ 1 मिल रहा है, अगर उनको वहां पर नहीं हुआ तो दैट्स आउट, उनको वो चीज अलाउड नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप एससी पीडब्ल्यू में हो तो 9 तरीके इससे ऊपर हैं ऐसे जिनसे आपको पहले कोशिश की जाएगी सीट देने की, फिर भी नहीं मिलती है तो एसटी पीडब्ल्यूडी भी जाएगी। और अगर इसको एसटी पीडब्ल्यूडी के बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, राइट। लेकिन उसके बाद भी एक और हमारे पास ब्रह्मास्त्र थे, तो अभी वो उस ब्रह्मास्त्र का हम खुलासा बाद में करेंगे, थोड़ा सा जरा रुकिए क्योंकि उस ब्रह्मास्त्र में होने क्या वाला है। सो वो ब्रह्मास्त्र है क्या, राइट। सो अगेन आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कोटा सिस्टम है। अगेन ओबीसी में भी ऐसे ही होगा, ओबीसी में जनरल और ये तमाम चीजें। एसटी के अगर आप हो, एससी के आप हो, पीडब्ल्यूडी है, तो तमाम चीजें मैंने बताया। लेकिन भैया जी अभी यहाँ पर फिल्म खत्म नहीं हो रही है, यहाँ पर आप जरा देखिए, अब यहाँ पर जनरल न्यूट्रल जो है, देखो अब आपके लिए तो कुछ है नहीं क्योंकि ये बाकी लोग तो यहाँ पर दामाद हैं गवर्नमेंट के। अब आप सोचिए जरा फीमेल वालों के लिए मैं बता दूं, राइट, आपके पास 2 चांसेस है। जैसे कि फीमेल यहाँ पर ओनली 20% जो कोटा रिजर्व किया गया था, राइट, एग्जैक्टली फीमेल कोटे में। अब आप जरा इसको देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि फीमेल कोटे में जो 20% सीटें रिजर्व हैं, इनकी जो काउंसलिंग होगी ये कैसे होगी। इनकी जो भी हमने सिस्टम बताया बिल्कुल इनकी उल्टा होती है,
राइट इनकी जो आपने 24 चॉइस फिलिंग की है XYZ, आपने यहाँ पर मान लीजिए NITs रख दिया है, XYZ जो भी NITs रख दिया, तो आपकी काउंसलिंग उल्टी होगी यहाँ पर, बिल्कुल जस्ट एक तरह से उल्टी होगी। तो अगेन पता होना चाहिए आपको कि मैं जिस कैटेगरी में आती हूँ, मैं जिस कोटे में आती हूँ, मेरी चॉइस फिलिंग कैसे होगी, राइट। तो यही एक रीज़न है कि कई बार जब भी आप अगर गर्ल्स कोटे में जा रही हैं आप, या गर्ल्स नॉर्मल उसमें जा रहे हैं, न्यूट्रल कोटे में जा रहे हैं, अगर न्यूट्रल कोटे में जा रहे हैं तो कभी भी आप एक जंप नहीं मार पाते हो कम रैंक में, लेकिन आप एक फीमेल कोटे से आप जंप मार सकते हो, कम रैंक में भी एक अच्छी ब्रांच आपको मिल सकती है पर्टिकुलर। सो वो कैसे होता है, फीमेल ओनली से, फीमेल कोटे से। सो ये अगर आपको पता होगा ना, तो आप इजीली ब्रांच को टारगेट कर सकते हो। सिर्फ यही एक तरीका है और कुछ भी नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, राइट। अब आपको जैसे अगर हम गोवा की बात कर रहे हैं, तो गोवा में क्या पता है कि आपको किस चीज के लिए कितना परसेंटेज है, तो वो आप समझिए आप कहाँ हैं, आपके लिए कौन सा कोटा सिस्टम है। अब जरा अगर हम बात करते हैं इस कोटे सिस्टम की, अगर हम बात करें तो अब आप देखिए क्यों कंफ्यूजिंग है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, राइट। अगर हम बात करें IIIT मिजोरम, यहां पर हम बात करें IIIT दिल्ली, ये मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल IIIT। अब जरा देखिए यहां पर IIIT जो मिजोरम है, होम स्टेट कोटा अदर स्टेट कोटा कैसे वर्क करता है। होम स्टेट कोटा अगर आपके पास है, राइट, HM कोटा है, होम स्टेट कोटा, तो यहां पर अगर आप मिजोरम से ही हैं तो आपका यकीन मानिए 4 लाख की रैंक में भी हो सकता है एडमिशन। 50% कोटा, राइट, 50% कोटा आपका कहां पर है, मिजोरम में है। 50% कोटा मिजोरम में है। अगर आप मिजोरम से हो तो 4 लाख की रैंक में हो सकता है, लेकिन आप अदर स्टेट कोटा से हो तो IIIT मिजोरम में ही अगर आप टारगेट करना चाहो, IIIT मिजोरम, चलिए फिर से समझाता हूं, मैं रिपीट करता हूं, फिर से रिपीट करता हूं। IIIT मिजोरम में 50% होम स्टेट कोटा है और अदर स्टेट कोटा है, अदर स्टेट कोटा है, राइट, 50% का। अब आपकी रैंक मान लीजिए इसमें आपकी होम स्टेट कोटा में 5 लाख भी जा सकती है, अदर स्टेट में 50,000 में भी आपको एडमिशन की श्योरिटी नहीं है। समझ रहे हैं कितना गुना हुआ। मतलब यहां पर आपको ये देखना बहुत जरूरी है, जहां आपका हो रहा है कि IIIT मिजोरम में आपका 5 लाख की रैंक में भी वहां एडमिशन हो रहा है, लेकिन यहां पर अदर स्टेट से तो 50,000 में भी आपकी रैंक की श्योरिटी नहीं है। तो ये मैटर करता है। लेकिन अब जरा फिर से सुनिए IIIT मिजोरम में अगर आपकी 5 लाख रैंक भी है तो अभी आपके चांसेस हो सकते हैं अगर आप मिजोरम के हैं। अब आपको ये अगर आप ये देखो कि ठीक है, मैंने पुराना स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने पुराना कट ऑफ देखा है, उसके हिसाब से तो इतना मिल गया, तो यहाँ पर वेरी नहीं करता, क्योंकि इस साल मिजोरम में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिन्होंने ये तमाम चीजों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिन्होंने जोसा की काउंसलिंग भरी है, राइट। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, DT काउंसलिंग है, मध्य प्रदेश में काउंसलिंग होती है, DT की काउंसलिंग होती है। DT क्या है, डायरेक्ट टेक्निकल एजुकेशन। मध्य प्रदेश के तमाम कॉलेजेस के लिए DT काउंसलिंग कराता है। अब जरा इसको समझिएगा आप, DT काउंसलिंग में उन्होंने बोला है कि आपका पिछले साल का कट ऑफ यहाँ पर आया है, 22,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे, 17,000 चॉइस फिलिंग हुई थी, 17,000 चॉइस फिलिंग में 22,000 रजिस्ट्रेशन हुए, 17,000 लोगों को ने चॉइस फिलिंग की, तो उसके बेहाफ पे कट ऑफ बताया गया। लेकिन इस साल कोविड की सिचुएशन होने के बावजूद भी यहाँ पर 25,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पर 20,000 लोगों ने चॉइस फिलिंग की, तो अब मुझे बताइए कि कट ऑफ किस पे बनेगा, 20,000 लोगों पे बनेगा। पिछली बार कितना बना था, 17,000 लोगों पे। सो ये अनएक्सपेक्टेड है कि अगर मान लीजिए मिजोरम में 5 लाख रैंक गई थी, तो कितने ऐसे मिजोरम के स्टूडेंट थे जो आए थे, जिन्होंने फॉर्म दिया था, जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने जोसा की काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने JEE एडवांस दिया था या मेन दिया था। ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, राइट। सो ये रैंक घटेगी बढ़ेगी, सबको डिपेंड करेगी उस पर। लेकिन अब जरा आप फिर से सुनिए, अदर स्टेट वालों को 50,000 में भी नहीं हो रहा है मिजोरम, राइट। अब ये आप श्योर नहीं हो सकते कि 50,000 की रैंक पे भी मुझे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। मे भी 60 जा सकती है, 70 जा सकती है, 40 पे भी खत्म हो सकती है। अब जरा दूसरा सुनिए, IIIT पटना की अगर हम बात करें,
पटना नाम बड़ा मेरे दिमाग में रट सा गया है, तो बार बार मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर बड़ा पेचीदा है। पटना में क्या होता है कि एक कंपटीशन होता है, जेईई की बड़ी डिमांड है, सुपर 30 वहाँ पर है, बहुत सारे लोगों ने आईएएस का एक सपना दिया है, गाँव में आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ कंपटीशन बहुत होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पटना से निकलते हैं, उनका लाइफ का मकसद ये होता है सुबह उठना, पढ़ना, शाम को सोना, खाना पीना, ये तमाम चीजें, उनका एम ही यही होता है। कंपटीशन ज्यादा होता है, राइट। अब आप मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप इतिहास भी उठा के दे दीजिए, पूरा पुराना रिकॉर्ड भी देख लीजिए। अगर वहां पर होम स्टेट कोटे की सीट अगर हम बात करें 19,000 में क्लोज हो रहा है होम स्टेट कोटा, तो अदर स्टेट कोटा आपको, या ये मान लीजिए कि ये 21,000 में अगर क्लोज हो रहा है, तो अदर स्टेट कोटा 19,000 में क्लोज हो जाएगा। जहां पर 50,000 और 5 लाख का फर्क आ रहा है, यहां पर सिर्फ 1-2 हजार का फर्क आ रहा है, जो आपका ईडब्ल्यूएस में भी वो चीजें होती है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों, राइट? तो ये समझना आपको जरूरी है। तो ये कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कितने लोगों ने पटना में से यहाँ पर जेईई का या जोसा की काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, ये तमाम चीज़ों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और ये काउंसलर एनालिटिक्स यही करता है, और फिर आपकी काउंसलिंग करता है, फिर आपको बताता है, राइट? सो एक वो नॉमिनल सा चार्ज लेता है फॉर दैट, और ये सर्विसेज हम लोग भी देते हैं। आप जाके कहीं ना कहीं नीचे लिंक दिया गया होगा, कॉल दिया गया होगा, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट, राइट? आप लीजिए ना लीजिए, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे पास। अब यहां पर 19,000 में जो हो रहा है, वो 21,000 में आप होम स्टेट वालों को मिल रहा है, 19,000 में अदर स्टेट वालों को मिल रहा है। क्या फायदा मिल रहा है? कोई ऐसा फायदा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है क्या सभी अच्छे कॉलेजेस में ऐसा होता है? ऐसा भी नहीं है। अब आप सोच रहे हो मिजोरम में तो ऐसा ही है, कोई पूछता नहीं है, राइट? जाना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं है। आप IIIT दिल्ली तो जाना चाहते होगे, राइट? एक अच्छी वो भी है, सिटी है, एक सारी चीजें आप जाना चाहते हो। अब अगर हम IIIT दिल्ली की बात करें, तो IIIT दिल्ली में जरा आप सुनिए, देखिए कि क्या होगा। IIIT दिल्ली की अगर हम बात करें, तो यहां पर होम स्टेट कोटे में आपको, राइट, अगर 19,000 की रैंक में मिल रहा होगा, फिर से सुनिए, होम स्टेट, तो अदर स्टेट में आपको 9,000 की रैंक में क्लोज हो जाएगा। या आपको अगर ये 50,000 की रैंक में होम स्टेट जाएगा, तो ये आपको करीब करीब 9,000 रैंक, 19,000 की रैंक में क्लोज हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? ये यहां पर 50-60 हजार की रैंक में चला गया, जस्ट 4 गुना बढ़ गया। लेकिन यहां तो 1 गुना भी नहीं बढ़ रहा है, जस्ट डबल भी नहीं हो रहा है। यहां पर यहां पर तो 10 गुना बढ़ गया। तो हर कॉलेज में ये सारी चीजें, कोटे सिस्टम, ये तमाम चीजों को आपको याद रखना है, राइट? अब पिछली बार ईडब्ल्यूएस अगर आप कोटे से देखेंगे कि मेरा तो ईडब्ल्यूएस है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वीडियो पूरा जरूर देखने का, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ईडब्ल्यूएस कोटे का 10% है यहाँ पर। अगर 10% आपका है कोटा सिस्टम, तो इसका मतलब यह है कि अगर 100 सीटें हैं तो 10 सीटें रिजर्व है ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन अब यहां पर IIIT दिल्ली की बात करें या पटना की बात करें, हम यहां पर 15 लोग ही आए हैं। पिछली बार 20 लोग आए थे, या इस बार 15 लोग आए। और पहले की जो हम बात करें तो पहले की रैंक है 50,000, 60,000, 70,000, इस तरीके से हम गाइड कर ले, या 5,000, 10,000। सो टॉप के 10 लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से, लाइक ये सिर्फ कुछ IIITs के साथ है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ IIITs के सात ऐसा केस होता है? नहीं, मैं ये आपको यही बता रहा हूँ कि जैसे NITs की अगर हम बात करें, सिर्फ आप एक एग्जांपल समझिए। NITs की बात करें, अगर EWS कोटा है और 2 सीटें हैं ये EWS में, राइट? अब ये 2 बंदे हैं, पहले की रैंक है यहाँ पर 1 लाख यहाँ पर क्लोज हो रही है। जनरल से अगर हम बात कर लें कि 20,000 पे क्लोज हो रहा है, राइट? अब यहाँ पर पहले तो आपको जनरल से मिल ही जाएगी 20,000 तक की रैंक है, लेकिन अब आपकी 21,000 रैंक है, 21,000 रैंक है, लेकिन 21,000 की रैंक में 3 बंदे हैं, राइट? सो अब आप ये समझिए, पहले जो टॉप के होंगे उनको 2 को मिल जाएगा। और हो सकता है अब यहाँ पर डायरेक्ट इस साल जहां 21,000 में खत्म हो गया था पिछली बार ईडब्ल्यूएस, इस साल 20,000 की रैंक के बाद 2 ईडब्ल्यूएस वाले हैं, लेकिन पहले वाले की रैंक है 24,000, दूसरे की रैंक है 28,000, दोनों का हो जाएगा।
रैंक जाएगी 28,000। तो अगेन यहाँ डिपेंड करता है कि कितने लोग ऐसे हैं या EWS वाले उस कॉलेज में कितने बंदे या बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं और उनकी रैंक आपसे ऊपर है या नहीं है। अगर ऊपर नहीं है तो वो मैटर ही नहीं करता। तो ये तमाम पैरामीटर से तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बताती हैं कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहिए, किस तरीके से आप अगर सटीक चॉइस फिलिंग करते हो अपने अकॉर्डिंग सारे सिस्टम को देखते हुए तो इजीली आप अच्छा कॉलेज टारगेट कर सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि नेक्स्ट काफी लेंथी हो गया था, बट हो सकता है आपके कई सारे सवाल अभी भी बचे हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चॉइस फिलिंग कैसे करना है इस पे वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा, तो उसके लिए चैनल पे बने रहना है। और अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप मेंटोर भी बुक कर सकते हैं, काउंसलर एनालिटिक्स जो आपकी चॉइस फिलिंग करेगा, या फिर मेंटोर जो आपको काउंसलिंग में गाइड करेगा। mentor.collegekhabri.com पे आप जा सकते हैं, mentor.collegekhabri.com, और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपना मेंटोर बुक कर सकते हैं। So this was it about video. Like, share and subscribe. राइट, सो शेयर जरूर करना अपने तमाम फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी मदद हो सके और इस चीज का फायदा ले सके। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.